तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कहूँगा कि आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both side radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. इस तरह का कोई ठोस है, हेमीस्फेयर के ऊपर। A solid is in the shape of a cone standing on hemisphere. ये कौन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर। आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म ऑफ पाई। दिया हुआ है बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई। ये देखिए आपका हेमीस्फीयर है और इसमें कोन स्टैंड कर रहा है। रेडियस यदि आर है, ये भी रेडियस आर होगी और आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो हाइट भी हमारी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है। आप फार्मूला अप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आप ऐड कर देंगे। ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई आर क्यूब 1 क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, एच की जगह भी 1। तो ये आ गया 2π/3 प्लस π/3 और ये हो गया 3π/3, 3 से 3 डिवाइड पाई और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि ये वॉल्यूम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। किसी सिलेंडर में दोनों एंड पे 2 कोन अटैच किए गए हैं। इस तरह के शेप का एक मॉडल रचेल द्वारा बनाया जाना है। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है आगे। यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, बहुत पतली एल्यूमिनियम की शीट है। द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ मॉडल, ये जो डायामीटर है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस आर इक्वल 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये हाइट 2 सेंटीमीटर है। दोनों जो कोन्स हैं इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड। एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। एयर का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ये जो मॉडल बनाया गया है इसके द्वारा जो वॉल्यूम कंटेन किया जा रहा है वो आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन, पहला जो कोन है ये, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन। फार्मूला आप जानते हैं, कोन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ध्यान रखना है ये h इस h से डिफर है। क्यों? ये h हाइट ऑफ कोन है और ये h हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो इसे आप कैपिटल H लिखते हैं।
और यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल H इक्वल ये डिस्टेंस कैपिटल H मानी जाएगी, तो जो 2 सेंटीमीटर इधर से कम कर देंगे, 2 सेंटीमीटर इधर से कम करेंगे तो 12 सेंटीमीटर में हम 4 सेंटीमीटर कम करेंगे तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई की वैल्यू रख दें 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच के लिए रखेंगे 2 प्लस पाई, यहां पर भी पाई ही रखिए आप क्योंकि कोई भी वैल्यू 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। पाई आर स्क्वायर एच के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, जो सिलेंडर का पोर्शन है उसकी भी आर हमारी कितनी है 3/2 सेंटीमीटर ही है, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, इस एच के लिए हम रखेंगे 8 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है ये रखेंगे 2। चलिए इस स्टेप को सॉल्व कर लें, ये और ये दोनों सेम हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को दोनों को ऐड करके हम 2/3 पाई आर स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर इंटू एच लिख लेते हैं प्लस पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 8। यहाँ पे पाई 3/2 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 2/3 इंटू 2, तो इसे हम 4/3 लिख देते हैं 4/3 प्लस पाई 3/2 का होल स्क्वायर कॉमन, तो कितना बचा 8। चलिए क्या हुआ पाई की जगह 22/7 3 3 जा 9 2 2 जा 4, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 आएगा, 8 3 जा 24 24 प्लस 4 28, 7 4 जा 28, 4 से 4 डिवाइड 3 3 जा 9 और 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर निकल करके आ गया। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कोई गुलाब जामुन है वो 30% सिरप कंटेन शुगर सिरप 30% शुगर सिरप को कंटेन करता है अपने वॉल्यूम का, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, खुद के वॉल्यूम का। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन हैं तो वो कितना सिरप कंटेन करेंगे ये आपको फाइंड करना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो एक गुलाब जामुन का शेप है वो 2 हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों एंड में हेमिस्फेयर है और बीच का हिस्सा उसका सिलेंडर जैसा है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस r इक्वल 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। इसके बाद में चूंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 1.4 इधर से 1.4 इधर से 2.8 कम हो गया, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो h इक्वल कितनी हो गई 5 माइनस 2.8, तो कितनी बचेगी 2.2 सेंटीमीटर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई। चलिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यानी एक हेमिस्फीयर का प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस फिर से 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों हेमिस्फीयर पार्ट जुड़ा हुआ है इसमें, तो 2/3 दोनों को ऐड कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर एच। जरा कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर कितना बचेगा 4/3 पाई प्लस एच। वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखेंगे 7/5, तो 7/5 इंटू 7/5
पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले रखा है, तो ये 4/3 आर बचेगा। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4/3, आर की वैल्यू 7/5 प्लस एच की वैल्यू, एच ये हमारी हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.2, यहाँ मैंने रख दिया 2.2। चलिए 7 से 7 डिवाइड, ये हो गया 154/25, ब्रैकेट में आ गया 28/15 प्लस 2.2 को आप 22/10 लिख दें, ये 11/5 हो जाएगा। तो मैंने इसको 11/5 लिख दिया। 154/25, 15 एलसीएम हो गया, ये कितना आया 28 प्लस 5 3 जा 15 33। इसे इसी लाइन पे आगे लिखते हैं 154/25, ऐड कर दीजिए 11 1 कैरी 1 61/15। ये जो वैल्यू आई है ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे, वो थे 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स कितना हो जाएगा 154/25 इंटू 61/15 इंटू 45। इसको हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 3। 154 इंटू 61/25 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक गुलाब जामुन 30% सिरप कंटेन करता है खुद में, तो ये सब मिलकर के कितना कंटेन करेंगे, तो अब इसका 30% निकालते हैं। तो 30% ऑफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया उसका 30% निकालेंगे, तो 154 इंटू 61 इंटू 3/25 इंटू 30%, यहाँ पे 30/100। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 35, 5 6 जा 30। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 अपान यहाँ पे हो गया 50। तो ये आया 154 इंटू 61 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9/5 इंटू 50। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इधर लिख देते हैं 338.184। तो इन्होंने पूछा है अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ गई 338 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर स्टैंड। एक स्टैंड की बात कर रहे हैं जो क्यूबाइड शेप का है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। यानी क्यूबाइड के टर्म में एल की वैल्यू है मेरी 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड एच की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 ये डक्स हैं, एक स्टैंड है, पेन का स्टैंड है जिसमें आप ये 4 डक देख रहे हैं जैसा फिगर में दिखाया गया है, और ये कोनिकल हैं, कोन के जैसे डक किए गए हैं। एक कोन का जो वैल्यू है वो दी हुई है, विमा डायमेंशंस दी हुई है कि उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 1.4 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर स्टैंड। उस लकड़ी का, वुड का वॉल्यूम बताइए जो स्टैंड को बनाने में लगी हुई है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे, पूरे लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसमें फिर एक कोनिकल पार्ट, जो एक कोन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों कोन्स, जो सभी 4 कोन्स हैं उनका वॉल्यूम निकल आएगा। वो 4 कोन्स का वॉल्यूम इस हम क्यूबाइड के वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वॉल्यूम वुड इंटायर स्टैंड की वैल्यू हमारी निकल आएगी। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हम क्या करेंगे,
एल बी एच फार्मूला अप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू दी हुई है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गई। 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो गया 15 इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या होगा, 15 5 जा 75, ये कैरी 7 आई, 15 3 जा 45, 45 में 7 प्लस करेंगे, ये कितना हो गया 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम एक कोन का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन कोन फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ऑल सभी 4 कोन्स, चारों कोन्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 इंटू 0.5 और एच की वैल्यू है 1.4। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गई 0.2। ठीक है, इसके बाद में 4/3 इंटू 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 0.2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आएगा, ये निकल के आता है 4.4/3, 3 से डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वैल्यू हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगी 525 माइनस 1.46, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इस तरह का आयरन पोल है कोई, जिसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर, इसका जो बेस डायमीटर है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाई एन अदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, हाइट 60 सेंटीमीटर इस तरह से 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। यहां पे रेडियस ही दे दी गई 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई कितनी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल, आपको इस पोल का मास ज्ञात करना है, मास फाइंड करना है और दिया हुआ है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज 8 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है तो वो 8 ग्राम का होगा। आपको इस पोल का मास फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल, पोल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसे आप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, पाई कॉमन ले सकते हैं, पहले ही चलो ले लिया आर स्क्वायर, पहले वाले सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस पाई कॉमन में जा चुका है आर, दूसरा वाला आर वो कितना है 8 का स्क्वायर इंटू एच, वो वैल्यू कितनी है 60 पाई 22/7, ये हो गया 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। चलिए 22/7 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कैलकुलेट करके इतनी आई, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मास फाइंड करना है तो मास के लिए हम कहते हैं ये 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इसके लिए हम इसमें 111634.286 में
8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने ग्राम हो जाएगा। यदि इसी में हम 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो फिर ये ग्राम की जगह किलोग्राम होगा। तो जरा 8 का मल्टीप्लाई करके 1000 से हम डिवाइड करते हैं, इसको देखते हैं कितने किलोग्राम मास आता है इसका। तो ये वैल्यू निकल करके आती है 893.07 किलोग्राम। ये अप्रॉक्सीमेट 892 किलोग्राम भी निकल करके आती है यदि आपने पाई की वैल्यू 3.14 यूज की होती। तो इस तरह से सही है, आप 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। इस तरह से ये हमने आपकी इस एक्सरसाइज के 6 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे प्रश्नों के साथ।